एपेंडिसाइटिस इंटेस्टाइन के कलोन के जो पाउच निकला होता है अपेंडिक्स का, उसके सूजन की ऐसी स्थिति है जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। हम आपको बताएंगे इसी स्थिति को मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एपेंडिसाइटिस के विषय में। एपेंडिसाइटिस जो कि एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है और कभी कभी यह रप्चर होकर जानलेवा भी हो सकती है। आज हम बताएंगे साथियों एपेंडिसाइटिस को कंट्रोल करने की, मैनेज करने की कुछ होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं आखिर एपेंडिसाइटिस होती क्या है। एपेंडिसाइटिस साथियों वह स्थिति होती है जब किसी मरीज़ का जो कोलोन होता है, इंटेस्टाइन का पार्ट कोलोन होता है, उसमें एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, उसी स्थिति को एपेंडिसाइटिस कहते हैं। यह एक बड़े परेशानी का सबब बन सकता है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। एपेंडिसाइटिस का सिम्टम पेन होता है, दर्द होता है। नेवल से यानी नाभि से यह दर्द राइट साइड लोअर एब्डोमेन में जाता है और बहुत तेज क्रैम्पी पेन होता है। वहाँ ही इसका सबसे बड़ा सिम्टम होता है। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। एपेंडिसाइटिस का कारण जो अपेंडिक्स की लाइनिंग होती है उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है तो उसमें पस फॉर्मेशन होता है, सूजन आ जाती है उससे, और उसी से ये तकलीफ होती है। यदि इसका जल्दी इलाज ना करा जाए तो यह रप्चर भी हो सकती है। लेकिन साथियों समस्या है तो उसके लिए कुछ होम्योपैथिक दवाएं भी हैं। हम आपको बताएंगे एपेंडिसाइटिस की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं बताने से पहले साथियों यह बता दें, यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे न लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं एपेंडिसाइटिस को कंट्रोल और मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों एपेंडिसाइटिस में आती कि ज़रा सा चले और दर्द होने लगा। यदि यह तकलीफ है कि जरा सा चले और दर्द होने लगा और राइट साइड लेटने पे तकलीफ प्रेशर से और बढ़ गई, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया एल्बा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी, मरीज को ठीक करेगी और एक उनको कंफर्ट जोन में लाएगी। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को लगातार कॉन्स्टिपेशन की स्थिति बनी रही हो, स्टूल उनका हार्ड रहा हो और उनके एपेंडिसाइटिस हो गई हो। यदि यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा सल्फर है। सल्फर 1 mg की एक खुराक वीकली आप ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिनको कि कॉन्स्टिपेशन रहा हो, स्टूल हार्ड रहा हो, उन्हें मीठा खाना ज़्यादा पसंद हो। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों एपेंडिसाइटिस की स्थिति में कि बाहर से एब्डोमेन में राइट साइड छूने से भी दर्द होता हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आयरिश टेंटेक्स। आयरिश टेंटेक्स 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है अगर राइट साइड एब्डोमेन में टेंडरनेस हो। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है मरीज को बहुत तेज इलियोसिकल रीजन में दर्द हो रहा हो, पेन हो रहा हो। अगर यह स्थिति हो साथियों कि मरीज को इतना पेन हो रहा है इलियोसिकल स्थिति में, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है बेलेडोना। बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में पेन रिलीफ के लिए दी जा सकती है। यह दवा होम्योपैथी में एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में कार्य करती है। एक स्थिति साथियों आती कि हर समय दर्द बना रहता हो राइट साइड लोअर एब्डोमेन में, मरीज कभी भी इससे निजात ना पाया हो। तो अगर जब से उनको एपेंडिसाइटिस हुआ हो, अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है डायोस्कोरिया। डायोस्कोरिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है जब मरीज को लगातार पेन बना हो। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है
कि एपेंडिसाइटिस के साथ साथ मरीज को डायरिया भी बना रहता हो, तो अगर यह स्थिति हो कि एपेंडिसाइटिस और साथ में डायरिया भी हो, तो उस स्थिति में दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है मर्क सॉल्युबिलिस। मर्क सॉल्युबिलिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी परिस्थितियों में लाभ देगी जबकि डायरिया भी हो और एपेंडिसाइटिस भी बना रहता हो। एक स्थिति साथियों आती हो, किसी साथी को, किसी मरीज को एपेंडिसाइटिस हो और उनके पेट में मरोड़ ऐंठन होती हो, क्रैम्प्स आते हो, मरीज को पेट पकड़ के आगे की तरफ झुकना पड़ जाता हो। तो यदि यह सिम्टम हो साथियों, तो इस सिम्टम को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कोलोसिंथिस। कोलोसिन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे साथी को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती हो, किसी मरीज को अपेंडिसाइटिस हो और जो उनका दर्द है अपेंडिक्स का वो थाइस तक, जांघों तक जा रहा हो, पैर में नीचे उतर रहा हो और रात में तकलीफ ज़्यादा बढ़ती हो सोने के बाद। तो अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है लिकैसिस। लिकैसिस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ली जा सकती हैं। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी जब मरीज के एब्डोमेन में दर्द होता है और वो पैर पे नीचे तक जाता है और यह तकलीफ रात में ज़्यादा बढ़ती है सोने के बाद। वैसी स्थिति में लिकैसिस बहुत कारगर दवा है। एक स्थिति साथियों आती है, मरीज को एपेंडिसाइटिस हो और उनको एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रहा हो और जो अपेंडिक्स है उसमें सेप्सिस शुरू हो गया, पकना शुरू हो गई हो। तो अगर ऐसा हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को अपेंडिक्स हो, उनकी ऑपरेशन मजबूरी हो, लेकिन जब जब मरीज ऑपरेशन का नाम सुनता हो, तो मेंटल कंडीशन है यह एक, जब मरीज ऑपरेशन का नाम सुनता हो कि उनका ऑपरेशन होना है, उनके दर्द अचानक बहुत तेज बढ़ जाता हो। तो अगर यह एक मेंटल कंडीशन हो, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है इग्निशिया अमारा। इग्निशिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। यह साथियों कुछ दवाएं थी अपेंडिसाइटिस के विषय में। अपेंडिसाइटिस एक क्रॉनिक कंडीशन है जो मेडिकल इमरजेंसी भी होती है, क्योंकि इसमें अपेंडिक्स रप्चर हो सकती है। तो दवाएं साथियों ये कारगर हैं जो होम्योपैथी में आती है अपेंडिसाइटिस के लिए। लेकिन मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। हमें साथियों इंतज़ार रहेगा आपकी राय का, आपके कमेंट्स का इस वीडियो के बारे में, आपके मार्गदर्शन का। कमेंट पोर्शन में लिख के हमें अपनी राय अवश्य दें। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा, अन्य साथियों से सब्सक्राइब करने को प्रेरित करिए और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।